देखिए 3D प्लेन का एक क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है। आ टेट्रागन हैज वर्टाइसेस एट 0 0 0 a 1 2 1 b 2 1 3 and c minus 1 1 2, then the angle between the faces OAB and ABC। टेट्रागन मतलब जिसके चार फेसेस होते हैं। आप सब जानते हैं कि टेट्रागन अगर बात की जाए तो जिसके चार फेसेस हैं इस तरह से, लाइक ये मान लो ABC है और ये O है। तो आपको ऐसा बोला गया है, अब सुन लीजिए पहले, ये अगर ओरिजिन हो गया, ए हो गया 1 2 1, बी हो गया 2 1 3, बहुत ही सिंपल लॉजिक से समझाता हूं अभी, और सी हो गया -1 1 एंड 2। अब आपको दो फेसेस दिख रहे हैं। एक फेसेस ऐसी फेस की बात की जा रही है, मान लीजिए जो कि ओ ए बी है, तो ओ 0 0 0 है। मैं चलो इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ में आया, आप इसको जितनी स्पीड पे कर सकते हैं करिएगा। 2 1 3, ठीक। ऐसे ही एक फेस और है जिस फेस के बारे में बोला गया एबीसी है, तो एबीसी लेना है यहां पर। तो एबीसी मतलब 1 2 1, बी इज 2 1 3 और सी इज -1 1 2, ऐसे फेस है। अब इन फेसेस के बीच में एंगल बताना है। बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर हमने ये पढ़ा हुआ है कि, अभी मैं यहां पे अलग कर रहा हूं इसको समझाने के लिए, कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करते हो तो आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, यानी ए क्रॉस बी से आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है किसके? प्लेन के। तो अगर मैं इस प्लेन का और इस प्लेन का क्रॉस, मतलब इसको आपस में, जैसे मैं अगर इस प्लेन की बात करूं, समझिएगा, ए बी क्रॉस ए सी कर दूं और इसमें ओ ए क्रॉस ओ सी कर दूं, तो मुझे यहां पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, यहां पर भी। और इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का एंगल ही एंगल बिटवीन प्लेन कहलाता है, ये हमने पढ़ा है। तो आपको केवल यहां पर इतना करना है कि पहले नॉर्मल निकालना होगा, यानी इस इक्वेशन की नॉर्मल इसकी, जो कि ओ ए क्रॉस ओ सी से मिलेगी। तो ओ ए क्रॉस ए, बस यही थोड़ा सा एक टाइम लग सकता है कि जब आप जैसे ओ ए लिखेंगे तो ओ ए तो बहुत जल्दी लिख लेंगे, आई प्लस 2j प्लस के। ऐसे ही आप जब लिखेंगे ओ सी, सॉरी ओ बी, तो आप क्या लिखेंगे? 2i प्लस जे प्लस 3k। अब इनका एंगल मतलब लाइक दिस, ओ ए क्रॉस ओ बी, जो कि इक्वल टू एन वेक्टर के हम मान सकते हैं। अब आपने ये पढ़ा है 6 - 1 यानी 5i, 2 - 3 मतलब -j -3k। ये मेरे पास एक तरह से पहला वेक्टर आया। सिमिलरली मैं अब ये इसको डिटरमिनेंट निकाल सकते थे, मैंने शॉर्ट में कर दिया। आप अगर करते तो ऐसे ही करते हो ना, आई जे के 1 2 1, जितनी स्टेप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बचाएंगे उतना अच्छा है। अब ऐसे ही हमने निकाला ए बी और फिर ए सी। अब ए बी मतलब बी माइनस ए, तो डायरेक्ट पहले लिख लूं आई -j प्लस 2k। ए सी मतलब हुआ बेटा -2i -j प्लस के। अब इनके बीच के एंगल को हम बोल सकते हैं n2 वेक्टर, यानी ये भी नॉर्मल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस 2 तो i, -4 -1 -5j और -1 -2 -3k। अब एंगल बिटवीन प्लेन पूछा इन दोनों प्लेन के, तो एंगल बिटवीन प्लेन होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल। तो मुझे केवल कॉस थीटा निकालना था, जो कि होगा n1 डॉट n2 बाय मॉड n1 मॉड n2, राइट। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मेरे पास n1 n2 दोनों है। अगर मैं करूं तो ये n1 है, इसको n1 बोल दो, इसको n2 बोल दो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू 5 + 5 + 9 अपॉन, देखिए ये हो गया 19, तो देखिए 19 एक ही में, यहीं पे क्वेश्चन खत्म, अपॉन रूट 25 + 9 + 1, यहां पर बोलो 1 + 25 + 9। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 19/35, देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/35। ये इसका राइट आंसर हुआ। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।